हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन देखने वाले हैं। देखिए, यह 12/1/2021 को पूछा गया था। इस पेपर का सोल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, ये 21वां सेट है। इससे पहले हम लोग 20 सेट देख चुके हैं। ठीक है, यदि वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कल हम लोग जो है 50 तक देख चुके थे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। देखिए 51 है। 51 की बात करें तो रोहन दिल्ली से कन्याकुमारी तक की यात्रा 30 घंटे में जो है दूरी जो है तय दूरी पूरी कर सकता है। यदि वह अपनी चाल को 1/15 तक कम कर देता है तो वह उतने ही समय में 10 किलोमीटर जो है कम दूरी तय कर पाएगा। उसकी चाल क्या है? तो यहाँ पे देखिए, तो मान लीजिए कि रोहन की चाल यदि x है, ठीक है, तो दूरी क्या होगा? तो x यदि चाल है तो दूरी हो जाएगा आपको, x यदि चाल है तो दूरी हो जाएगा आपको 30x। क्या हो जाएगा? 30x। ये डिस्टेंस हो जाएगा, ये स्पीड है। ठीक। उसके बाद देखिए, अब कह रहा है कि नई चाल क्या होगा। नई चाल होगा x इंटू, कहता है कि 1/15 कम कर दे। तो 1/15 यदि कम करेगा तो एक में से 1/15 बचेगा कितना? 14/15। ठीक है, कहता है अपनी चाल को 1/15 कम कर दे तो बचेगा कितना? तो 14x। ठीक है, 14x/15। ठीक है, किलोमीटर पर आवर। अब देखिए, नई चाल से 30 घंटा में तय की गई दूरी। तो नई चाल से 30 घंटा में तय की गई दूरी, 30 घंटा में 15 दूनी 14 दूनी 28x। ठीक है, तो यहाँ पे जो निकल जाएगा 28x किलोमीटर। अब प्रश्न से देखिए, अब कह रहा है कि तो वह उतने ही समय में इतना कम दूरी। तो यहाँ पे देखिए कम दूरी, तो पहले कितना दूरी था? 30, अब कितना दूरी है? 28। अंतर कितना है? क्या है? 2x का। और दूरी में अंतर कितना है? 10। तो x का मान कितना निकल गया? 5। x का मान कितना निकल गया? 5। यही क्या है? आंसर। यानी इसका बी ऑप्शन क्या होगा? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 52। क्वेश्चन नंबर 52 है कि निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात करें। अब देखिए, यहाँ पे भाग हैं। ठीक, 243 गुने 243। ठीक है, अब बट्टा में यहाँ पे हो जाएगा कितना? 27 गुने 27 गुने 6 बट्टा में 18। 6 त्रिक 18, 3 अट्ठे 24, 3 एका 3। ठीक है, अब इसको काट लीजिए आप। तो देखिए 9 से काटिएगा, 9 से 9 सत्ते 63 और 9 दूनी 18। 18। ठीक है, ये कट जाएगा। 9 तिया 27 और 3 से 27 तिया 81। यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सी ऑप्शन। नेक्स्ट 53 देखिए, 53 में यदि देखिए तो कहता है कि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी में, मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है, ये कोई त्रिभुज है ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में कोण बी ए सी, यानी ये कितना है? 60। ठीक है, ये 60 है। और कोण फिर कहता है त्रिभुज ए बी सी के अंदर एक बिंदु है। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी के एक बिंदु है। यदि बी ओ सी, कोण बी ओ सी ओ, यानी यहाँ पे मान लीजिए ओ है, यहाँ पे है ओ। ठीक है, यहाँ पे ओ है। तो कहता है कोण जो है ओ बी सी ओ बी, यानी ये कोण, और कोण, ठीक है, ओ बी ए, ओ बी ए, ओ बी ए। ठीक है, यानी ये कोण ओ बी ए जो है ओ बी ए का 2 गुना है। ठीक है, ओ बी ए का क्या है? 2 गुना है। अच्छा, कोण ओ बी सी, कोण ओ बी सी ओ बी ए का, ओ बी ए का, ठीक है, ओ बी ए, यानी ये यदि x है तो ये कितना होगा? 2x। ठीक है, 2 गुना है। कोण ओ सी बी, कोण ओ सी ए का, कोण ओ सी ए, यानी ये कोण, इसका 2 गुना है। मान लीजिए ये यदि y है तो ये क्या है? ये है 2y। क्या है? 2y है। ठीक है, तो कहता है कोण बी ओ सी का मान, कोण बी ओ सी, यानी ये कोण निकालना है। तो यदि यहाँ पे देखिए और दे दिया गया है तो यहाँ से आप क्या करेंगे? तो त्रिभुज ए बी सी में यदि देखें, त्रिभुज ए बी और सी में, ए बी सी में क्या हो जाएगा? त्रिभुज ए बी सी में यदि आप जाएंगे तो यहाँ से 60 प्लस ये 2x और x कितना होगा? 3x प्लस बड़े त्रिभुज में, और 2y और y 3y, ये कितना होगा? 180। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोनों का 180, ये कितना होता है? 180। तो यहाँ से आप क्या करेंगे? ये 60 उधर चला जाएगा
3 कॉमन, तो x प्लस वाई बराबर होगा कितना 120, कितना हो जाएगा तो 120, ठीक है, उधर घट जाएगा 60 घट जाएगा, सॉरी, तो यहाँ पे घट के 120 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये 3 उधर जाएगा, कट के कितना होगा 40, तो x प्लस वाई का मान कितना निकल गया 40, x प्लस वाई का मान निकल गया है आपको 40, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, यदि 2x प्लस 2y का मान, यदि 2x प्लस 2y, ठीक है, निकालिएगा तो कितना होगा 80, यानी इन दोनों कोनों का जोड़ 80 है, तो इसका कितना होगा, तो ये भी एक छोटा त्रिभुज है 180, तो ये 80 है तो ये कितना होगा 100 होगा, कितना होगा 100 होगा, तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट कहता भारत में दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा द्वारा प्रस्तुत पारित किए गए सभी विधेयक खालिस्तान के अनुमोदन के बाद ही लागू होता है। 54 का डी राष्ट्रपति। तो देखिए भारत में दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा का द्वारा प्रस्तुत और पारित किए गए सभी विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही लागू हो सकते हैं। राष्ट्रपति के अधिकार एवं कर्तव्य निम्न है, जैसे नियुक्ति संबंधी अधिकार, विधायी शक्तियाँ, संसद सदस्यों के जो मनोनयन का अधिकार, ठीक है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति और सैनिक शक्ति, ठीक है, राजनीतिक शक्ति और क्षमादान की शक्ति। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कहता है कि विल्स कार का कोड, ठीक है, विल्स कार का कोड क्या होने वाला है, तो विल्स कहाँ पे है, यहाँ पे है विल्स, ठीक है, और कहीं है तो यहाँ पे है विल्स, ठीक है, और कहीं है, अब कहीं नहीं है। अब देखिए और कॉमन क्या क्या है इन दोनों में, तो इन दोनों में आर रेट कुछ नहीं, तो इन दोनों में कॉमन देख लीजिए, व्हील्स यहाँ है, व्हील्स यहाँ है, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो देखिए व्हील्स है @म्यू एच है, ठीक है, और जो है कहता है कि इसको को इतना लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, ठीक है, व्हील्स तो है ए है म्यू और एच, इसमें तो कोई कॉमन है ही नहीं, ठीक है। आगे देखिए, आगे की यदि बात करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉमन है और एच कॉमन है, ठीक है, एच कॉमन है, और क्या क्या, तो यहाँ पे हैव कॉमन है, यहाँ भी हैव है, ठीक है, हैव और कार, ठीक है, हैव और कार का है, ठीक है, क्या है हैव और कार का, इन दोनों में कॉमन है, तो हैव और कार, इसके लिए कॉमन आपको मिल गया और एच, ठीक है, हमको कार का कोड पता करना है, ठीक, तो कार का कोड आपको पता करना है। देखिए और एच कहीं नहीं होगा, ये दोनों एक साथ होगा, नहीं तो ये कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद यदि आप देखेंगे तो ये दोनों आपको पता चल गया किन किन का है कॉमन, तो ये कार का है और ये कार का है, और किसका है हैव का, तो कार और हैव कट जाएगा, इसका मतलब व्हील का क्या है, तो व्हील का म्यू है, MU है, ठीक, तो व्हील का हो जाएगा MU, ठीक। अब आपको कार का पता करना है, इन दोनों में से कार का कौन है, ठीक है, तो इन दोनों में से यदि आप जाएंगे, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से पता लगेगा कि किसका कौन है। अब देखिए रेड का जो है इन दोनों में, अब इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, तो इन दोनों में यदि आप पता करेंगे तो यहाँ से रेड का क्या निकल गया 7, रेड का 7, और इन दोनों में SU कॉमन है, ठीक है, तो रेड, ठीक है, यहाँ पे रेड का कोड है SU, ठीक है, देखिए ना इस दोनों में रेड कॉमन है, RED रेड, यहाँ पे RED रेड, ठीक है, और कॉमन है यहाँ पे इन दोनों में SU, यानी रेड का कोड है, रेड का है SU है, इसका मतलब कहीं भी SU आपको नहीं दिखेगा, कहीं भी MU के साथ SU नहीं दिखेगा, तो यहाँ पे 55 का राइट आंसर ए ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए कहता है 10.53 को 0.09 द्वारा विभाजित कीजिए, तो इतना से भाग करना है, दशमलव तो ख़त्म हो जाएगा, तो कितना मरतबे जाएगा, एक मरतबे जाएगा, फिर 9 1 का 9, ठीक है, 6 उतर गया, 9 7 63 बी ऑप्शन। नेक्स्ट फिर देखिए कहता है PQ जो है P और Q, ठीक है, PQ एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र O है, ठीक है, तो PQ जो है वृत्त का व्यास है, एक वृत्त बना लीजिए, ठीक है, इसका व्यास है PQ यहाँ पे O, ठीक है, यदि कोई बिंदु
आर वृत्त पर स्थित है, मान लीजिए यहाँ पर स्थित है, ठीक है, तो कोण आर पी ओ, तो यहाँ पे देखिए इसको यदि आप ऐसे मिला देते हैं ऐसे, तो आपको पता है कि अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, समकोण। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, तो यहाँ पे 90 डिग्री होगा, ये तो फिक्स हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आपको दे दिया गया है आर पी ओ, आर पी और ओ, ये कोण कितना है 39, निकालना है आर क्यू और पी, ये कोण। तो कैसे निकलेगा, तो इन दोनों कोण को यदि आप जोड़ लेते हैं, ठीक है, तो इन दोनों को 90 में से घटा दीजिए, क्योंकि 180 में से 90 घट जाएगा तो 90 बचेगा, 90 में से 39 घटा दीजिए, 10 में से 9 गया 1 और 8 में से 3 गया 5, तो कितना होगा 51, इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो बी ऑप्शन। नेक्स्ट कहा था कि खाली स्थान में स्थित चैलेंजर डीप को पृथ्वी पर ज्ञात सबसे गहरा बिंदु माना जाता है, 58 का डी, यानी मरियाना गर्त। तो देखिए मरियाना गर्त में स्थित चैलेंजर द्वीप को पृथ्वी पर ज्ञात सबसे गहरा बिंदु माना जाता है। मरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। मरियाना गर्त की गहराई जो है 11,022 मीटर है। प्यूर्टो रिको खाड़ी उत्तरी अटलांटिक महासागर में मौजूद है, जिसकी गहराई 8,605 मीटर है। जावा या मुंडा गर्त जो है हिंद महासागर में स्थित है, जिसकी गहराई 7,725 मीटर है। टोंगा गर्त दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है, जिसकी गहराई 10,880 मीटर है। अब देखिए नेक्स्ट फिर है कि MRTP अधिनियम 1969 में निम्नलिखित में से MRTP कौन सा पूर्ण रूप जो है सही है, तो 59 का सी ऑप्शन, यानी मोनोपोलीज, ठीक है, ठीक है, क्या होगा मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड एंड जो है पॉलिसी एक्ट, ठीक है। तो MRTP अधिनियम 1969 में MRTP का पूर्ण रूप है मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, ठीक है, यहाँ पे प्रैक्टिसेज, ठीक है, प्रैक्टिसेज एक्ट। अब देखिए MRPL का जो है ये दे दिया गया है। MRPL का पूर्ण रूप होता है मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर, PMPL, ठीक है, VMPL का फुल फॉर्म होता है वैल्यू मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। TVC का होता है टोटल वैल्यू कॉस्ट। TFC टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। LRMC लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट कहता है यदि इतना एक त्रिभुज के शीर्ष है जिसका क्षेत्रफल इतना है x का मान, तो यहाँ पे देखिए ये ऐसे बना लीजिएगा, ठीक, यहाँ पे, और ये 2751 x3 और इसको जो पहले है उसको रिपीट कर दीजिए 27, ठीक है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल पता है कितना 18, ये हो जाएगा, और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 मॉड। अब देखिए इस 7 को 5 से गुना कीजिए, कितना होगा 35, इसमें से 2 को 1 से गुना कीजिए तो 2 1 2, तो 35 में से 2 गया, कितना बचा 35 में से 2 गया 33, जोड़ फिर देखिए इसको ना इस 1 को x से गुना कीजिए तो x से होगा, 3 को 5 से गुना कीजिए 15 घटा दीजिए, ठीक, प्लस दे दीजिए, फिर 2 को 3 से गुना कीजिए 6, x को 7 से गुना कीजिए तो 7x घटा दीजिए, ठीक है, 7x है यहाँ पे और मॉड है, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, 18 दूना 36, ठीक है, बराबर इधर क्या होगा तो 33, ठीक है। तो 60 का जो है आपको सॉल्व कीजिएगा ना तो x का मान यहाँ से आपको निकल जाएगा कितना, तो x का मान यहाँ से 2 आएगा। कहिएगा क्यों 2 आएगा, क्योंकि यहाँ पे मोड है, देखिए मोड है तो यहाँ से 2 मान आने वाला है, ठीक है, घबराइएगा नहीं। तो यहाँ से x का जो है देखिए यानी 36 बराबर आ जाएगा आपको। इसको सॉल्व कर लिए हैं, इसको देखिए इसको सॉल्व किए हैं, अब देखिए तो 36 बराबर आएगा मॉड में माइनस का 24 प्लस का 6x, समझ रहे हैं, -36 बराबर माइनस का 24 प्लस का जो है कितना 6x, एक तो ये हो गया। अब देखिए जब ये मॉड हटाएंगे तो 36 बराबर एक तो हो जाएगा आपको प्लस में, ठीक है, मॉड हटाएंगे तो यह जो है एक बार आएगा प्लस में, ठीक है, मॉड हटाएंगे तो एक बार आएगा प्लस में -24 प्लस 6x, और एक बार मॉड हटाएंगे तो ये आएगा माइनस में -24 प्लस 6x,
ठीक है। तो एक बार प्लस में आएगा और एक बार जो है आपको माइनस में आने वाला है, ठीक है। तो प्लस में और माइनस में, अब देखिए ये प्लस माइनस माइनस, ये 36 इधर आएगा, सॉरी 24 इधर आएगा, प्लस हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस तो माइनस से होगा। 6 4 10, 3 2 5 1 6, 60 आ गया, 6 दाहिन 60। एक्स का मान कितना निकल गया 10, एक्स का मान निकल गया 10। अब देखिए किसी भी ऑप्शन में नहीं है तो एक ही ऑप्शन में है, ए ऑप्शन मार देंगे, ठीक है। अब देखिए दूसरा, अब देखिए अब इसको सॉल्व कीजिए, 2 माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, ये तो प्लस होगा लेकिन ये क्या होगा माइनस होगा यहाँ पे, ठीक है। ये प्लस माइनस माइनस, ये 24 से धरा के घटेगा, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 12, ठीक है। लेकिन ये माइनस में है, 6 दूनी 12 यानी x बराबर -2, ये माइनस भी तो है, x बराबर -2, ये ऑप्शन। नेक्स्ट, अब 61 कहता है कि त्रिभुज ABC और DEF समरूप है, यदि BC इतना है EF इतना है तो त्रिभुज ABC और DEF के क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल तो आराम से निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल जो होता है भुजा का क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए 61 का यदि हम देखें तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज चूँकि समरूप हैं तो ABC और DEF का क्षेत्रफल का एरिया त्रिभुज ABC बट्टा एरिया त्रिभुज DEF बराबर होगा BC बट्टा EF का होल स्क्वायर। क्या होगा BC बट्टा EF का होल स्क्वायर। तो आप जो है 12.5 है बट्टा में 10, दशमलव उड़ाइएगा 0, इसका स्क्वायर 25 पंचे 25 चौका, तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 25 और 16 जहाँ भी है लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, कहता है कि यदि ABC के औसत जो है आयु 22 है, ठीक है, तो ABC तीनों का है 22, तो टोटल कितना होगा 66। फिर है BC की है 25, 2 आदमी हैं तो योग कितना होगा 50। फिर देखिए कहता है 9 वर्ष बाद एक ही आयु, तो पहले देखिए यहाँ पे आपको 2 B और C का पता है, ठीक है, किसका पता नहीं, ए का, यहाँ पे ABC दोनों जो है तीनों का पता है। इसमें से यदि आप घटा देते हैं तो BC कैंसिल होगा, ए का निकल जाएगा, 66 में से घटा दीजिए 50, 6 और 6 में से 5 गया कितना 16, तो वर्तमान का 16 है, तो कहता है 9 साल बाद, तो इसमें 9 ऐड कर दीजिए, 16 9 25, कहाँ है 25 डी में है, तो डी ऑप्शन क्या होगा 62 का राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, फिर कहता है 2019 में किस रोग के लिए USA जो है FDA जो है में पहली वैक्सीन, ठीक है, डेंगवैक्सिया को मंजूरी दी है, तो 63 का C ऑप्शन डेंगू। तो देखिए 2019 में निम्नलिखित में से डेंगू रोग के लिए जो है USA FDA, ठीक है, में पहली वैक्सीन जो है डेंगवैक्सिया जो है को मंजूरी दी है। डेंगू के लिए एक नए टीके टैक 003 को 10 मई 2024 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा मंजूरी दी गई है। जापानी दवा जो है कंपनी टेकेडा द्वारा टैक 003 WHO द्वारा जो प्री क्वालिफिकेशन प्राप्त करने वाले दूसरा डेंगू टीका है। डेंगू वैक्सीन मनुष्यों में डेंगू बुखार को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला टीका है। WHO द्वारा लाइसेंस प्राप्त करने वाला पहला डेंगू टीका जो है गवैक्सिया है, ठीक है। अगस्त 2023 में अमेरिका जो है खाद्य एवं औषधि प्रशासन में के द्वारा नवजात शिशुओं को RSV नामक जो रेस्पिरेटरी जो है सिंस्टियल वायरस से बचाने के लिए जो पहले टीके को मंजूरी दी है, ठीक है। और देखिए ZYCOV-D कोविड-19 के लिए दुनिया की पहली और भारत को स्वदेशी रूप से विकसित DNA आधारित वैक्सीन है। नेक्स्ट है कि इस भारतीय संविधान के अनुसार पंचायत सदस्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु, तो 64 का B। तो देखिए भारतीय संविधान के अनुसार पंचायत सदस्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु 21 साल है। पंचायती राज से संबंधित विभिन्न समितियाँ हैं। बलवंत राय मेहता समिति जो है 1957, ये पंचायती राज से संबंधित है। अशोक मेहता समिति 1977, GV के राव समिति 1985, LM सिंधवी समिति 1986। पंचायत भारत में पंचायती राज के गठन व उससे सशक्त करने की अवधारणा महात्मा गांधी जी के दर्शन पर आधारित है। गांधी जी के शब्दों में सच्चा लोकतंत्र केंद्र में बैठकर राज्य चलाने वाला नहीं होता, ठीक है, अपितु यह तो गांव के प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग से चलता है। नेक्स्ट,
कहता कौन से जो स्वतंत्रता सेनानी का संबंध काकोरी रेलगाड़ी डकैती जो है कांड से नहीं था। 65 का सी भगत सिंह। तो देखिए स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह का संबंध काकोरी रेलगाड़ी डकैती कांड से नहीं था। चोरी चोरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था। बारदोली प्रस्ताव 12 फरवरी 1922 को हुआ था। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी गांव में जो है ब्रिटिश राज के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारियों द्वारा की गई थी। काकोरी कांड कार्रवाई को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, ठीक है, राजेंद्र लाहिरी, केशव चक्रवर्ती, ठीक है, मुकुंदी लाल, बनवारी लाल सहित जो है 10 क्रांतिकारियों ने अंजाम दिया था। 19 दिसंबर 1927 को राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और रोशन सिंह को फांसी पर लटका दिया गया था। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि 2 वृत्तों की त्रिज्या इतना इतना है तथा अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्शों की लंबाई इतना है। दोनों केंद्रों की बीच की दूरी, तो यहाँ पे दोनों केंद्रों की बीच की दूरी यदि आप पता करेंगे तो डायरेक्ट इसका जो है आप फॉर्मूला ही लिख लीजिए, ठीक है। रूट अंडर क्या होगा, रूट अंडर होगा स्पर्श रेखा की लंबाई का स्क्वायर, ठीक है, स्पर्श रेखा की लंबाई का स्क्वायर, ठीक है, स्पर्श रेखा की लंबाई का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में R1 प्लस R2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे 2 वृत्त हैं जिसकी त्रिज्या दे दिया गया है तथा अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, ठीक है, तथा अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई दे दिया गया है। दोनों केंद्रों की बीच की दूरी आपको पता करना है, दोनों केंद्रों की बीच की दूरी पता करना है, दोनों केंद्रों की बीच की दूरी। तो इसके लिए फार्मूला होता है आपको स्पर्श रेखा की लंबाई का स्क्वायर प्लस R1 प्लस R2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे स्पर्श तो कितना होगा, तो 6 का स्क्वायर होगा 36 प्लस R1 प्लस R2 यानी 4.5 और 3.5, तो 4 3 7 1 8 का स्क्वायर 64 कितना हो जाएगा, तो 64 यानी जोड़ के होगा 100 कहे तो 10, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, हम्पी को खाली स्थान द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था, तो डी ऑप्शन यूनेस्को। तो देखिए हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। हम्पी को यूनेस्को ने 1986 में विश्व धरोहर स्थल जो है घोषित किया था। अजंता की गुफाओं, ताजमहल और एलोरा की गुफा को यूनेस्को ने 1983 में विरासत स्थल घोषित किया था। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुआ था। यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। नेक्स्ट फिर देखिए असंगत को चूज करना है। तो देखिए यहाँ पे जो है दिए गए विकल्पों में जो है शब्द जो है स्वादिष्ट असंगत है क्योंकि अन्य सभी समानार्थी शब्द हैं। यहाँ पे देखिए स्वादिष्ट अलग होगा, कड़वा खट्टा नमकीन, लेकिन यहाँ पे स्वादिष्ट अलग होगा। नेक्स्ट फिर देखिए विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना, तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे 69 का होगा ए ऑप्शन, ठीक है। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुआ था, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना यानी WTO की स्थापना 1995 1995। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है, IMF की स्थापना 27 दिसंबर 1945, औपचारिक रूप से 27 दिसंबर 1945 में। एशिया, ठीक है, विकास बैंक, इसका स्थापना 19 दिसंबर 1966, ठीक है। तो ADB, ठीक है, एशियन विकास बैंक जो है इसका 19 दिसंबर 1966। यूनेस्को 16 नवंबर 1945। WHO 7 अप्रैल 1948, WHO 7 अप्रैल 1948, यूनेस्को 16 नवंबर 1945। 70 है कि एक देश भूतपूर्व जो है USSR का हिस्सा नहीं था, तो ये फिनलैंड। तो देखिए फिनलैंड भूतपूर्व जो है USSR का हिस्सा नहीं था। USSR का पूर्ण रूप है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है, रिपब्लिक। फिर है USSR 15 जो है समाजवादी जो है नगराज्यों का संघ था। रूस, जॉर्जिया, यूक्रेन, मोल्डोवा, बेलारूस, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, ठीक है, लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया। सोवियत संघ का विभाजन 26 दिसंबर 1991 को हुआ था।
फिर यहाँ पे देखिए असंगत, असंगत को चूज करना है, सबको जोड़िए। एन आता है 14 पे, ए आता है 1 पे, आर आता है 18 पे और डी आता है 4 पे। सबको जोड़िएगा तो हो जाएगा 37। इसी प्रकार इसमें देखिए पी आता है 16 पे, डब्ल्यू आता है 23 पे, टी आता है 20 पे और एस आता है 19 पे। तो जोड़िएगा तो 16, 23, 20, 19 कितना होगा 78। ठीक, उसके बाद देखिए ए आता है 1 पे, यू आता है 21 पे, ई आता है 5 पे और क्यू आता है 17 पे। तो कितना होगा 1, 21, 5, 17, 40, 44, इसका हो जाएगा 44। नेक्स्ट देखिए सी आता है 3 पे, पी आता है 16 पे, जी 7 पे, एल आता है 12 पे, 12, 7, 19, 19, 19, 3, 19, 3, 22, 16 और 38। तो ये आता है 38 पे। तो यहाँ पे अलग ऑप्शन कौन लग रहा है देखिए 38, 44, 78, 37। ये ऑप्शन यहाँ पे 37 है, 37 है। ठीक है, तो यहाँ पे 37 क्या होगा अलग हो जाएगा क्योंकि सभी सम संख्या। नेक्स्ट अब 72 में देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा। तो सॉल्व क्या कीजिएगा, ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 6 4 10, 9 1 10। ठीक है, 3 1 4 1 5, इसका स्क्वायर 5 1 25 पर 2 2 4 0, 25 पे 4 0 कितना है तो यहाँ है। ठीक है, तो 72 का डी। नेक्स्ट देखिए कहता है कि किसी कार का क्रय मूल्य दे दिया गया है, राजू ने 5% लाभ पर मोन्टू को बेच दिया। ठीक है, और बाद में मोन्टू ने 2% हानि पर राजू को बेच दिया, लेन देन में कुल लाभ या हानि। तो ऐसे सवाल यदि हैं तो क्या कीजिएगा देखिए, ये तो यहाँ से आप जो है 15 पे 1 2 3 4। ठीक, मोन्टू 5% का लाभ यानी 105/100, फिर 2% की हानि तो 80/100। ठीक है, 2 0 2 0 2 0 2 0। ठीक है, कट जाएगा, कट तो जाएगा और ये इस सब को जो है आप गुना करेंगे तो पाएंगे 154 350, 154 350 आएगा। ठीक, अब यहाँ पे गौर कीजिए तो राजू का वास्तविक लाभ, ठीक है, पहले कितना में बेचा था तो 150,000 में, अब कितना में बेच रहा है 154,350 में। तो अंतर कितना का है देख लीजिए, तो अंतर हमको लगता है 3150 का है। यदि 3150 का है तो आंसर बता दीजिए क्या होगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट फिर कहा था इसरो ने जो है IRS डेटा प्राप्त करने के लिए अपने अंटार्कटिका के भारतीय स्टेशन में खालिस्तान की स्थापना की। तो AGEOS। ठीक है, तो इसरो ने IRS यानी इंडियन रीजनल सैटेलाइट डेटा प्राप्त के लिए जो भारत स्टेशन में करने, ठीक है, भारतीय स्टेशन करने के लिए जो अपने अंटार्कटिका स्टेशन में जो AGEOS की स्थापना की है। इसरो ने भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह डेटा प्राप्त करने के लिए भारतीय स्टेशन लाइसेंस हिल्स अंटार्कटिका में पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों के लिए अंटार्कटिका ग्राउंड जो है स्टेशन की स्थापना की है। ठीक है, राष्ट्रीय अंटार्कटिका एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र भारतीय ध्रुवीय कार्यक्रम को समन्वित करने और लागू करने वाली जो केंद्रीय एजेंसी है भारत में। यह एकमात्र ऐसा संस्थान है जिसके पास जो है ध्रुवीय प्रदेश से हिमखंड के संग्रहण और प्रसंस्करण की हिस्सा है। राष्ट्रीय दूर संवेदी जो है केंद्र NRSC हैदराबाद में है। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि एक धनराशि 8 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज का 2 गुना हो जाता है। ठीक है, तो देखिए 8 वर्ष में हो जाता है कितना गुना, 2 गुना। ठीक है, 2 गुना 8 वर्ष में हो जाता है 2 गुना। तो कहता है कितने वर्ष में स्वयं की 4 गुना, कितने वर्ष में स्वयं की 4 गुना, यानी 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं 4। ठीक है, ये कितना का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, तो 8 को 2 से गुना कर दीजिए तो 8 दूनी कितना होगा 16। तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन क्या होने वाला है, राइट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर देखिए, 76 की यदि बात करें तो कहता है कि किसे 2019 में विदेशियों को जो प्रदान किए जाने वाले मेक्सिको के जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ए ऑप्शन प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को 2019 में विदेशियों को प्रदान किए जाने वाले मेक्सिको के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगस्त 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने फिजी की अपनी पहली जो आधिकारिक यात्रा के दौरान फिजी का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कैंपियन
जो ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है। और राष्ट्रपति मुर्मू दक्षिण प्रशांत द्वीप राष्ट्र फिजी का दौरा करने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति है। फिजी देश की राजधानी सुआ है। फिर है कि किस राज्य में प्रसिद्ध जो सूर्य मंदिर स्थित हैं, तो डी ऑप्शन। ठीक है, तो देखिए उड़ीसा में जो है प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है, जिसे कोणार्क का सूर्य मंदिर कहते हैं। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंह देव ने करवाया था। मार्तंड सूर्य मंदिर कश्मीर में स्थित है। मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण जो है कारकोट राजवंश के शासक जो है ललितादित्य मुक्तापीड ने करवाया था। फिर है झालरा पाटन का सूर्य मंदिर राजस्थान में स्थित है। गुजरात में जो मेहसाना में स्थित सूर्य मंदिर को मोढेरा सूर्य मंदिर कहते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है कि 45 छात्रों में से 30 छात्रों ने भाग लिया। यदि समारोह में उपस्थित सभी छात्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो हाथ मिलाने वाले छात्रों की कुल संख्या। अब यदि हाथ मिलाते हैं, ठीक, तो कितना, 45 में से 30 छात्र ने भाग लिया, तो 30 छात्र हाथ मिलाएगा। तो इसके लिए फार्मूला होता है n × n-1/2। ठीक, तो कितना छात्र है, 30 इसमें से एक कम कीजिए, तो 30 इसमें से एक कम 2 से भाग दीजिए, 2 से कट जाएगा 15। ठीक है, तो 15 देखिए 9 बचे 45, इकाई स्थान पे 5 किस ऑप्शन में, आप ही बताइए। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तब तो बी, 78 का बी। नेक्स्ट फिर कहता है कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर में खाली स्थान में स्थापित किया गया था। 79 का ए, 1976। तो देखिए नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जो है 1976 में स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र भारत सरकार का सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में प्रमुख विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान है। नेशनल जो है इंफॉर्मेटिक्स सेंटर का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। तो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC की स्थापना 1976 में किया गया था। उसके बाद देखिए कहता है कि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान खाली स्थान में स्थित है, राजस्थान। तो देखिए सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम जोरहाट में है। मानस बाघ अभ्यान कहाँ है, असम बारपेटा में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान भरतपुर में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, ठीक है, ये जो है शहडोल में है। घाट प्रभा पक्षी अभ्यान कर्नाटक बेलगाम में है। ठीक है, गहिर माथा जो है कंदुआ अभ्यान ये उड़ीसा केंद्रपारा में है। ठीक है, गेलेथिया राष्ट्रीय उद्यान जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। अब ये देखिए क्या दे दिया गया, कहता है एक कंपनी ने सोमवार से शनिवार की अवधि के लिए 6 विभिन्न कारें स्विफ्ट, मेट्रो, ऑडी i10 तथा मैग्ना बेची। एक विशेष दिन पर केवल एक कार बेची गई। कोई भी कार 2 बार नहीं बेची गई है। सेंट्रो कार के बाद कम से कम 4 कार बेची गई थी। मैग्मा कार को मंगलवार को बेचा गया। क्रेटा कार के ठीक बाद जो है आंडी कार को बेची गई तथा क्रेटा कार को कम से कम 3 कारों से पहले बेचा गया। सेंट्रो तथा i10 दोनों कारों से कम एक कार पहले बेचा गया है। तो स्विफ्ट कार किस दिन बेची गई? तो देखिए यहाँ पे आप क्या कीजिए, किस दिन बेची गई है, तो इसे लिख लीजिए सोम। ठीक है, सोम मंगल, ठीक है, सोम मंगल बुध बृहस्पति, इसे लिख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सोम, यहाँ पे मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। ठीक है, पता कीजिए कि क्या क्या बेच रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो दे दिया गया है, आगे पढ़िए। आगे मंगलवार को बेचा गया है मैग्मा। तो मैग्मा ये है मैग्मा। ठीक है, मैग्मा बेचा गया है मंगल को। ठीक है, हमको पता करना है स्विफ्ट। ठीक है, और क्रेटा। ठीक है, मैग्मा कार को मंगलवार को बेचा गया। क्रेटा कार के ठीक बाद तथा क्रेटा कार को कम से कम 3 कारों से पहले। फिर है सेंटा तथा i10 दोनों कारों को कम से कम 1 कार के पहले बेचा गया। ठीक है, अब यहाँ पे है कार स्विफ्ट बेची गई है। एक विशिष्ट दिन केवल 1 कार बेची गई है, कोई भी कार 2 बार नहीं बेची गई है। फिर है सेंट्रो कार के बाद कम से कम 4 कार बेची गई है। ठीक है, सेंट्रो कार के, तो देखिए सेंट्रो कार
सेंट्रो, यहाँ पे देखिए कहता है कि सेंट्रो कार के बाद कम से कम 4, तो कम से कम 4, तो आप देखिए दूसरा स्थान पे ये आ गया है, तो इसका मतलब है कि सेंट्रो तो यहीं होगा, क्या समझे, सेंट्रो कहीं हो नहीं सकता है, इसके पीछे 4। उसके बाद देखिए पीछे क्या है, मैग्मा को मंगलवार, ठीक है। क्रेटा कार्य के ठीक बाद आंडी को बेची गई है, क्रेटा कार्य के ठीक बाद आंडी को बेची गई है। फिर है क्रेटा कार्य के ठीक बाद आंडी को बेची गई है, तथा क्रेटा कार को कम से कम 3 कारों से पहले, ठीक है। क्रेटा, यहाँ पे क्रेटा कार को कम से कम 3 कारों से पहले बेचा गया है, 3 कारों से, तो इसका मतलब ये हुआ कि क्रेटा कार तो यहीं आएगा, तभी तो 3 कारों से पहले होगा, ठीक है। क्रेटा आ गया। अब देखिए अब यहाँ पे है क्रेटा कार के ठीक बाद अंडी, और क्रेटा के बाद किसको बैठा गया है, अंडी को, अंडी, तो यहाँ पे बैठेगा अंडी। अब उसके बाद देखिए फिर कहता है तो सेंट्रो तथा I10 दोनों कारों को कम से कम एक कार के पहले, ठीक है। तो कहता है सेंट्रो, ठीक है, तो सेंट्रो तो पहले ही बैठ गया, और I10, तो ये इसका मतलब ये I10 यहाँ होगा। अब जो बच गया है, तो बचा कौन है, स्विफ्ट, तो स्विफ्ट यहाँ यानी शनिवार को, तो देखिए बताइए शनिवार। नेक्स्ट कहता है कि वह छोटी से छोटी जो है धनात्मक संख्या ज्ञात करे जिसे इतना से घटाने पर जो है प्राप्त पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। तो कुछ नहीं कीजिए, इसका जो है आप क्या कीजिए, वर्गमूल ले लीजिए, ठीक है। 8 से लीजिएगा नहीं, 7 से, 7×7 = 49, ये होगा 14, कितना होगा 0, 5 में 4 उतर जाएगा 70। अब कितना से लगाइएगा, 7 से लगा दीजिए, 7×7 = 49, 7×2 = 30, 7×3 = 10। अब बताइए घटा दीजिए तो कितना आएगा, यहाँ पे जो है यहाँ पे 29 हो जाएगा, ठीक है, 29, तो यहाँ पे 4 41, ठीक है। तो यहाँ पे क्या घटाइएगा, तो घटाए जाने वाली अवशिष्ट संख्या क्या है, 41, तो कहाँ है, बी ऑप्शन। फिर देखिए कहता है कि दस्ताना हाथ से वैसे ही संबंधित हैं जैसे टोपी, तो देखिए तो हाथ में दस्ताना पहनी जाती है, उसी प्रकार सिर में टोपी, तो सिर। कहता है कि पहचान कीजिए उन शिक्षकों का प्रतिनिधित्व, ठीक है, करने वाले क्षेत्र का पहचान कीजिए जो न भारतीय है न चीनी, तो भारतीय ये है, चीनी ये है, तो बचा। अब देखिए तो यहाँ पे यदि आप गौर करेंगे तो वेन आरेख में 4 देखिए उन शिक्षकों का निरूपित करता है जो न भारतीय है और न ही क्या है, चीनी है, तो सी ऑप्शन। नेक्स्ट फिर यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाला है, तो देखिए यहाँ पे आप क्या कीजिए, y, ठीक है, ए को लिखा गया है बी, ABC, तो यहाँ पे डी होगा, पहले स्थान पर डी यहाँ नहीं है, ठीक है। फिर देखिए YBS, तो y को लिखा गया है भी -3, भी को s -3 कीजिए तो क्या लिखा जाएगा, तो PQRS, P, तो DP कहाँ है, एक ही तो ऑप्शन में। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पे जो है कहता है कि पाई चार्ट कंपनी जो है, यहाँ पे है पाई चार्ट ABCDE बिक्री व्यय को प्रदर्शित करता है, ठीक है। और क्वेश्चन कहाँ है, क्वेश्चन यहाँ है, कहता है कि पाई चार्ट के दृष्टिगत जो है पठन के आधार पर बताएं कि कौन सी कंपनी का लाभ सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखिए कौन सी कंपनी का जो है लाभ सबसे ज़्यादा है पाई चार्ट के अंतर्गत। तो यहाँ पे यदि आप गौर करेंगे तो पाई चार्ट के जो है दृष्टिगत पठन के आधार पर देखेंगे तो सी का यदि आप देखें खर्च, ठीक है, सी का, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सी ABC, यहाँ पे तो डाटा दिखाई नहीं देता है, ठीक है, डाटा तो यहाँ पे दिखाई नहीं देता है, ठीक है। सी का खर्च जो है इसमें तो डाटा गुम है, ठीक है, सी का है 45%, ठीक है। और यहाँ पे देखिए तो इसमें डाटा तो पता ही नहीं है, ठीक है, तो कैसे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए बहुत क्वेश्चन छूट जाएगा, इसमें डाटा जो है गुम है, ठीक है। आंसर वैसे देखिए तो 86 का जो है ना, तो यहाँ पे सी का है खर्च 45 डिग्री के आसपास, ठीक है, और विक्रय है 135 के आसपास, ठीक है। तो ये क्रय है 35, ठीक है, और विक्रय है क्रय है 45,
ना, और विक्रय जो है 135 है। तो यहाँ पे इसका लाभ जो अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पे बी जो है यहाँ पे हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा इसका आंसर। देखिए इस पे जो डेटा तो पता ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे डेटा लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे रुक जाइए 1 मिनट, डेटा पता करना पड़ेगा तभी होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे जो है मिट गया है, देखिए। नहीं तो चलिए इसको छोड़ दीजिए, टाइम लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन 3 तो छूट गया। देखिए कहता है कि जो है 89 में अलग कौन सा है, ठीक है। तो स्तनधारी घोड़ा हाथी, स्तनधारी घोड़ा हाथी। तो यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो घोड़ा हो या हाथी, ठीक है, घोड़ा हो या हाथी, ये दोनों क्या है, स्तनधारी तो ही है, ठीक है, स्तनधारी है, मैमल्स। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे जो है राइट आंसर हो जाएगा आपको, देखिए दूसरा ऑप्शन, दो ए ऑप्शन में, तो ए नेक्स्ट। फिर यहाँ पे असंगत को चूज कीजिए 90 में। तो देखिए पंजाब एक राज्य है, जबकि अन्य सभी क्या हैं, किसी की राजधानी है, ठीक है, रांची झारखंड, पटना बिहार, भोपाल, ये सब। तो पंजाब यहाँ पे अलग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन एक तो भोपाल मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, फिर यहाँ पे देखिए कहता है आपको जो है, हाँ, कहता आने वाले शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए, ठीक है। अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार क्रम में व्यवस्थित करने पर किए गए शब्दों के बीच में आने वाले, शब्दों के बीच में आने वाले शब्द, ठीक है। तो शब्दों के बीच में कौन सा शब्द आने वाला है, तो यहाँ पे देखिए एस पी एस पी एस पी एस पी एस पी, ठीक है, एस पी, ठीक है। तो पहले ए वाला आएगा, ठीक, पहले तो ए वाला आएगा, उसके बाद क्या आएगा, तो ए वाला, उसके बाद दूसरे नंबर पे आई, ए के बाद आई, तो 2 नंबर पे आई, ठीक है, 2 नंबर पे जो है आपको आ जाएगा आई। उसके बाद तीसरा नंबर पे ओ इसमें भी है, ओ इसमें भी है, ओ इसमें भी है। तो पहले क्या आएगा, आई आएगा, ठीक है, पहले आई आएगा, तो ये आएगा तीसरे नंबर पे, ठीक है। तो तीसरे नंबर पे स्पॉइल आएगा। देखिए 1 2 3 4 5 ठो है, 5 ठो है, तो 2 2 4 1 5, तो तीसरे नंबर पे जो आएगा वही तो बीच में होगा, तो बीच में तो ये हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा डी। नेक्स्ट, यहाँ पे क्या कह रहा है कि चिन्ह बी और एक्स के ठीक बीच में है, ठीक है, बी और एक्स के ठीक बीच में। तो बी और एक्स के ठीक बीच की यदि बात करें तो कौन सा होगा, तो देखिए बी और एक्स के ठीक बीच में, तो बी और एक्स के ठीक बीच की यदि बात कीजिएगा तो यहाँ पे बी और एक्स के मध्य चिन्ह जो है, बी और एक्स के मध्य चिन्ह कितना कितना है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 15 ठो है, तो 7 इधर 7 इधर, तो बीच 8वां नंबर, 8वें नंबर पे देखिए, तो 8वें पे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे तो 8 पे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 8 पे तो ये आ रहा है, ठीक है। तो देखिए बी और एक्स के मध्य, बी और एक्स के मध्य, बी और एक्स के मध्य जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपको एट द रेट, ठीक है, एट द रेट, ठीक है, सॉरी डॉलर, एट द रेट, उसके बाद स्टार और एंड, स्टार और एंड, ठीक है, स्टार और एंड ले लीजिए, ठीक है, स्टार और एंड ले लीजिए। तो ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और प्रश्न के उत्तर दीजिए विकल्पों में से बी और एक्स के ठीक बीच में, बी और एक्स के ठीक बीच में। तो 2 इधर छोड़ दीजिए, 2 इधर छोड़ देते हैं, फिर 2 इधर छोड़ दीजिए, फिर 2 इधर छोड़ देते हैं, फिर 2 इधर छोड़ दीजिए और 2 इधर छोड़ दीजिए, क्या बचा, एट दी रेट, ठीक है। तो यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है कि कथा कि गाय पशु से वैसे ही संबंधित है जैसे गौरैया से संबंधित है, तो डी ऑप्शन पक्षी। तो देखिए जिस प्रकार पशु के अंतर्गत गाय आती है उसी प्रकार पक्षी के अंतर्गत गौरैया। अब देखिए अब 94 यहाँ पे कहता है, 94 में कह रहा है साइन जो है भाग का जोर, ठीक है,
माइनस का गुना, ठीक है। और माइनस का अर्थ देखिए, गुना का अर्थ है माइनस, गुना का अर्थ है माइनस, जोड़ का अर्थ है भाग, जोड़ का अर्थ ये खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे 20 40 20 60 माइनस 5 55, तो ए ऑप्शन। नेक्स्ट, फिर यहाँ पे देखिए कहता है कि जिसके यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा 95 में, तो एल आता है 12 पे, भी आता है 22 पे, ठीक है। एल 12 पे, भी 22 पे, एल 12 पे, भी 22 पे, तो वही लिखा गया। क्यू आता है 17 पे और जेड आता है 26 पे, 17 26, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, कहता है सभी बच्चे जो है, सभी बच्चे बिल्लियाँ हैं, क्या है, सभी बच्चे बिल्ली हैं, ठीक है। और सभी बर्तन बच्चे हैं, सभी बर्तन जो है बच्चे हैं, सभी बर्तन, ये सब बॉय से आ गया। देखिए, सभी बर्तन बच्चे हैं, सभी बच्चे बिल्लियाँ हैं, कैट्स, चिल्ड्रेन। फिर है कि सभी बर्तन वेसल, सभी बर्तन जो है बच्चे हैं। अब आप बताइए, कहता है कि कुछ बच्चे बर्तन हैं, कुछ बच्चे बर्तन हैं, तो बिल्कुल कुछ बच्चे बर्तन हैं। फिर कहता है कोई बर्तन नहीं है, निगेटिव कहाँ से आएगा, सब तो पॉजिटिव है। फिर कहता है कि कुछ बिल्लियाँ बर्तन हैं, कुछ बिल्लियाँ जो है, कुछ बिल्लियाँ बर्तन हैं, तो ये भी सही है, कुछ है। सभी बर्तन क्या है, बिल्लियाँ हैं, तो ये भी सही है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, निगेटिव वाला। अब देखिए यहाँ पे जो दे दिया गया है 97 में, कहा कि 7 सदस्य हैं, ठीक है, 7 सदस्य हैं, ठीक है। और एक विशिष्ट क्रम में कार्यालय जा रहे हैं। कहता है सी जो है सी सबसे अंत में कार्यालय पहुंचा, उनमें से कोई भी सामान पे नहीं पहुंचा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऑर्डर देख लीजिए और नीचे में सदस्य मेंबर देख लीजिए। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। फिर कह रहा है कि जी के बाद कम से कम 3 सदस्य ई ए के ठीक बाद कार्यालय पहुंचा, जी ई के ठीक बाद कार्यालय पहुंचा, एफ ए में ठीक पहले कार्यालय पहुंचा, लेकिन डी के बाद कार्यालय नहीं पहुंचा। लेकिन डी के बाद, तो देखिए डी के बाद कार्यालय कहता है, लेकिन डी के बाद कार्यालय नहीं पहुंचा, सबसे पहले कार्यालय कौन पहुंचा, तो यहाँ पे देखिए सी सबसे अंत में, तो इसका मतलब सी तो यहाँ पे होगा। फिर कहता है उनमें से कोई भी समान समय पर कार्यालय नहीं पहुंचा, जी के बाद कम से कम 3, जी के बाद कह रहा है कम से कम 3, ठीक है। जी, तो जी के बाद कम से कम 3, तो जी को यदि आप यहाँ लेते हैं तो कम से कम 3, देखिए जी, तो जी 1 2 3, कम से कम 3, जी के बाद कम से कम 3 सदस्य कार्यालय पहुंचे, ई ए के ठीक बाद, ई जो है ए के ठीक बाद, ठीक है, के बाद, और जी ई के ठीक बाद, जी ई के ठीक बाद, इसका मतलब है कि ई यहीं बैठेगा, ई के ठीक बाद। फिर एफ ए में ठीक पहले, एफ ए से ठीक पहले, एफ जो है ए से ठीक पहले, एफ ए से ठीक पहले, तो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। एफ ए से ठीक पहले कार्यालय पहुँचा, लेकिन डी के बाद नहीं, लेकिन डी के बाद नहीं कह रहा है, ठीक है, लेकिन डी के बाद नहीं, लेकिन डी के बाद जो है नहीं, तो यहाँ पे यदि आप गौर करेंगे, लेकिन डी के बाद नहीं, तो यदि एफ और इसको बैठा देते हैं जी, तो देखिए ए, देखिए और एवं तथा पहले वाले के लिए, ठीक है, जो, ठीक है, जो जिसका बाद वाले के लिए होता है, ठीक है, लेकिन परंतु, ठीक है, जो जिसका बाद वाले के लिए, तो कहता है जी जो है ई के ठीक बाद कार्यालय एफ ए से ठीक पहले कार्यालय पहुंचा, एफ जो है ए से ठीक कार्यालय पहले पहुंचा है, लेकिन डी के बाद नहीं। अगर डी यहाँ पे बैठा दीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, इसका मतलब आप एफ को यहाँ, ए को यहाँ बैठा दीजिए, तभी तो एफ ए से ठीक पहले कार्यालय पहुंचा है, ठीक। अब कह रहा है लेकिन डी के बाद नहीं, ठीक है। और देखिए अब तो आंसर तो थोड़ा थोड़ा मिल गया है कि एफ होगा। उसके बाद देखिए कहता है कि ई ठीक के बाद कार्यालय, जी ई के ठीक बाद कार्यालय जो है कार्यालय पहुंचा है, एफ एक ठीक बाद तो, लेकिन डी के बाद, तो डी और यहीं पे होगा एफ, मान लीजिए पहला ऑप्शन, सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि सबसे पहले कार्यालय कौन पहुंचा है, तो इसीलिए यहाँ पे एफ हो जाएगा। नेक्स्ट 98 देखिए कहता है कि गुना का अर्थ है जोड़, जोड़ का अर्थ है भाग, घटा का अर्थ है गुना, भाग का अर्थ है ये वगैरह वगैरह, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, तो गुना का देखिए जोड़ है,
ठीक है, जोड़ का है भाग, ठीक है, घटा का है गुना, घटा का है गुना, भाग का है घटा। तो 5 तिया 15, तिया 15, ठीक है। अब यहाँ पे गुना 3 दूनी 6, और यहाँ पे माइनस 4, 6 में 4 गया 2, 16 2 18, बी ऑप्शन। नेक्स्ट 99, यहाँ पे है के दूसरी सबसे लंबी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए कहा था के दूसरी सबसे लंबी, यानी के यहाँ होगा, ठीक है। के दूसरी सबसे लंबी है, आर एम से लंबी, आर एम से लंबी है। आर जो है ना ये एम से लंबी है, आर जो है एम से लंबी है, ठीक है। एन पी से लंबी है, आर एम से लंबी है, एम से लंबी है, और कह रहा है एन पी से लंबी है, और एन जो है लंबी है किससे, पी से। उनकी ऊंचाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम संभव नहीं है। अब देखिए कहता है के दूसरी सबसे लंबी है, ठीक है। के जो है दूसरी सबसे लंबी है, 5 व्यक्ति हैं, 2 2 4 1 5, तो के जो है 5वीं, के जो है दूसरी सबसे लंबी है, ठीक है। अब यदि एन और आर की दूसरी सबसे लंबी है तो कौन सा जो है क्रम जो है संभव नहीं है, संभव जो है नहीं है। तो यहाँ पे आप जो है देखिए एन और एन पी और आर एम, एन पी और आर एम, एन पी और आर एम यदि होगा तो या तो ये दोनों जो है क्या होगा, ये दोनों है लास्ट में होगा, या ये दोनों लास्ट में होगा, तो आर एम हो सकता है लास्ट में, ठीक है। और एन पी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे यदि आप गौर कीजिएगा तो यहाँ पे एन एम दिए हैं, ठीक है। जब कभी होगा तो आर एम लास्ट में होगा, लेकिन यहाँ पे एन एम लास्ट में दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे एम लास्ट में हो सकता है, यहाँ पे एम लास्ट में हो सकता है, ठीक है। पी लास्ट में हो सकता है, ठीक है। एम लास्ट में हो सकता है, पी लास्ट में हो सकता है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे यदि आप गौर कीजिएगा तो पी एम, पी एम, पी एम, ठीक है। इसको यदि हम यहाँ पे एक बार जो है इस तरह से ले लें, यहाँ पे देखिए एन को यहाँ ले लेते हैं एक बार, ठीक। के को यहाँ ले लेते हैं, के को यहाँ ले लेते हैं, उसके बाद ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन पी को यहाँ यदि आप ले लें पी आर को, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इस तरह से हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है और एक ये हो सकता है, या नहीं तो एन यहाँ पे, नहीं तो आर यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एन तो यहाँ पे आपको एन एम जो है लास्ट में यहाँ पे नहीं आएगा, एन यहाँ पे जो है नहीं आ सकता है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ के कहता है इसको इस तरह से लिखा गया है एच सी, ठीक है, एस एन बी डब्ल्यू, ठीक है, टी ओ एल क्यू। तो यहाँ पे एच को लिखा गया सी माइनस का 5, एस को लिखा गया एन माइनस का 5, बी को लिखा गया है आपको डब्ल्यू -5। तो -5 कीजिए, तो डी में -5 कीजिएगा क्या होगा वाई, फिर एस में -5 कीजिएगा तो एन, बी में -5 कीजिएगा तो बी, तो कितना होगा, तो यहाँ पे डब्ल्यू, फिर ओ में -5 करेंगे तो जे, और एफ में -5 करेंगे तो ए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन, क्या होगा, डी ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।